हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देख भाई रिव्यू। आज हम एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, एक मूवी स्टोरी की। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आप आराम से अपने घर पे बैठे हैं और अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। पूरी दुनिया में एक ऐसा डेडली वायरस तेज़ी से फैल रहा है जो इंसान को जिंदा लाश में बदल दे रहा है, यानी जॉम्बी में बदल दे रहा है। इसी तबाही के बीच फंस जाता है एक लड़का सुजुकी, जिसे जिंदा रहने के लिए काफ़ी खतरनाक डेंजरस स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनके बारे में वो कभी सोचा नहीं होगा। सुजुकी एक कॉमिक आर्टिस्ट होता है जो दिन रात मेहनत करके अपनी कॉमिक्स बनाता है और पब्लिशर के पास जाता है बेचने के लिए, लेकिन उसकी कॉमिक्स रिजेक्ट हो जाती है। हार न मानते हुए वो एक दूसरे आर्टिस्ट के यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। एक दिन काम करते वक्त टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि एक 45 साल की औरत कुत्ते के काटने पर पागल हो गई और लोगों पे अटैक करने लगी। पुलिस और डॉक्टर भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या गया है। रात को सुजुकी घर लौटते वक्त, जहां वो अपनी दोस्त टाको के साथ रहता है, जब वो बताता है कि कॉमिक्स फिर से आज बिक नहीं पाई, तो टाको गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो इतने दिनों से वही घर का सारा खर्चा उठा रही होती है। वो सुजुकी को अपनी राइफल बेचने के लिए कहती है ताकि रेंट भर सके। सुजुकी मना कर देता है और दोनों का झगड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा वाला। टाको उसे घर से बाहर निकाल देती है। उदास सुजुकी पार्क में बैठकर अपनी कॉमिक्स देख रहा होता है। वहीं पास में एक बीमार और कांप रहा होमलेस आदमी बैठा होता है, लेकिन सुजुकी उस पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह ऑफिस में फिर न्यूज़ आती है कि एक अननोन वायरस पूरे शहर में तेज़ी से फैल रहा है और कई लोगों की जान जा चुकी है। सबको घरों में रहने की वार्निंग दे दी गई है सरकार द्वारा। इसी बीच सुजुकी की कोवर्कर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो बहुत पसीना बहाते हुए ऑफिस के बाहर चली जाती है। उसका दोस्त मितानी बताता है कि उसका पड़ोसी भी इसी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और पागलों जैसी हरकत करने लगा था। तभी उनका बॉस रूम में आता है। उसके गले पर बाइट मार्क होता है, आंखें धीरे धीरे काली पड़ रही होती है, लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ जाता नहीं। रात को सुजुकी को टाको का फ़ोन आता है। वो पिछली रात के लिए माफ़ी मांगती है और उसे वापस घर बुलाती है। अगली सुबह सुजुकी उसका फेवरेट स्नैक्स लेकर अपार्टमेंट पहुंचता है। बहुत आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खिड़की से अंदर झांकता है। टाको बेड पर लेटी होती है, लेकिन अचानक वो अजीब तरीके से उठती है, ज़मीन पर गिरती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, सुजुकी देखकर सन्न रह जाता है। टाको अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उस पर टूट पड़ती है, दरवाज़ा काटने लगती है। दरवाज़ा काटने से उसके दांत टूट जाते हैं। सुजुकी बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पर बाइट कर लेती है, पर दांत टूट जाते हैं उसके। आखिरी पल में वो टाको को सर पे एक पॉइंटेड ट्रॉफी पर दे मारता है। उसकी मौत हो जाती है टाको की। अपनी जान बचाकर सुजुकी बाहर निकलता है। पुल पार करते वक्त वो एक खून से भरी औरत को देखता है और समझ जाता है कि ये इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल चुका है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके सारे कलीग्स मरे हुए मिलते हैं। सिर्फ मितानी जिंदा होता है और बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी बने बॉस का दिमाग उड़ा देता है। मितानी सुजुकी को बताता है कि ज़ॉम्बी को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उनके दिमाग को डिस्ट्रॉय करना, और जिस इंसान को बाइट लग जाए समझ लो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि मितानी के पैर पर भी एक बाइट मार्क है। ज़ॉम्बी बनने से पहले ही वो पेपर कटर से अपना गला काट देता है। ये देखकर सुजुकी टूट जाता है और ऑफिस से भाग निकलता है। अब पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है। लोग भाग रहे हैं, बिल्डिंग्स जल रही हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे हैं और हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नज़र आ रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर से मदद मांगने पर पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। इस दौरान सुजुकी की मुलाकात एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हायरोमी से होती है। दोनों एक ही टैक्सी में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैक्सी में बैठा एक सूट वाला आदमी भी इन्फेक्टेड निकलता है और ड्राइवर को काट लेता है। ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और कंट्रोल खो देता है। हाई स्पीड में एक्सीडेंट के बाद टैक्सी उलट जाती है। सुजुकी और हायरोमी
बच तो जाते हैं लेकिन पूरा हाईवे खाली और बर्बाद पड़ा होता है। फ़ोन से उन्हें पता चलता है कि इस वायरस का नाम GQN वायरस है, जो इंसान का दिमाग ख़त्म करके ज़ॉम्बी बना देता है। साथ ही उन्हें एक मैसेज मिलता है कि पास की फौजी आउटलेट पे कुछ सर्वाइवर्स जिंदा हैं। दोनों ही वहीं जाने का फैसला करते हैं। रात एक खाली घर में गुजारने के बाद सुबह सुजुकी देखता है कि हायरोमी के गले पर बाइट मार्क है। वो राइफल निकाल लेता है। तब हायरोमी बताती है कि उसे 2 दिन पहले पड़ोस के बच्चे ने काटा था और शायद वो भी इन्फेक्टेड है। फिर भी सुजुकी उसे नहीं मारता और वादा करता है कि फौजी आउटलेट पहुंचने तक उसकी हिफाजत करेगा। सफ़र के दौरान हायरोमी की तबीयत और ख़राब होने लगती है। वो सुजुकी को अकेले छोड़ देने के लिए कहती है और याद के तौर पे अपना ईयरफोन्स दे देती है। लेकिन कुछ देर बाद जब एक ज़ॉम्बी सुजुकी पर अटैक करता है, तब आधी ज़ॉम्बी बन चुकी हायरोमी उसकी जान बचाती है। हैरानी की बात थी कि वो पूरी ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा थी। कई दिन जंगल में बीतने के बाद दोनों फौजी आउटलेट पहुंच जाते हैं। वहां पहले सब कुछ खाली लगता है, लेकिन अचानक ही ज़ॉम्बी स्टोर मैनेजर सुजुकी पर अटैक कर देता है। उसी वक्त मास्क पहनी एक लड़की रोमा उसकी जान बचा लेती है। रोमा और उसके साथियों ने आउटलेट के अंदर एक सेफ जोन बना रखा है जहां सर्वाइवर्स रह रहे हैं। उनका लीडर किम सुजुकी को ग्रुप में अपने शामिल कर लेता है, लेकिन उसकी राइफल देखकर उसे छीनने का मन करता है। सुजुकी मना कर देता है। किम धमकी देता है कि अगर राइफल नहीं दी तो वो हायरोमी को मार देगा। इसी बीच सबके सामने सच आ जाता है। हायरोमी आधी ज़ॉम्बी है। किम बिना सोचे उसके सिर पर क्रॉसबो चला देता है और सुजुकी को बुरी तरह से पिटवा देता है। बाद में ग्रुप किम को लीडर से हटा देता है और नया लीडर चुनता है। रोमा चुपके से हायरोमी को बचा लेती है। सुजुकी को बताती है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। फूड स्टोरेज से राशन लेने के मिशन पर जाते हैं वो लोग। किम अपनी असली चाल चलता है। वो कंट्रोल रूम से लाइट और म्यूजिक चालू कर देता है ताकि सारे ज़ॉम्बी सर्वाइवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और वो खुद पार्किंग से कार लेकर भाग सके। प्लान उल्टा पड़ जाता है। ज़्यादातर सर्वाइवर्स ज़ॉम्बी के शिकार बन जाते हैं। सुजुकी एक लॉकर में छुप जाता है। तभी वॉकी टॉकी पर रोमा की आवाज़ आती है। वो बताती है कि यहाँ बहुत ही डेंजरस एथलीट ज़ॉम्बी रूफ टॉप पर लगभग सबको मार दिया है और हायरोमी के साथ मुश्किल से छुपी हुई है। ये सुनते ही सुजुकी अपने डर को भूल जाता है। वो बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपनी राइफल को वापस हासिल कर लेता है। चावल ज़मीन पर गिराकर वो ज़ॉम्बीज़ को गिरा देता है। रोमा तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी सामने किम खुद ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सुजुकी बिना देर किए उसका सर उड़ा देता है। अब सब सर्वाइवर्स एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। इस वक्त पहली बार हायरोमी बोलती है। वो सुजुकी से कहती है जब से वो उसके साथ है उसे हमेशा सेफ फील हुआ। ये बात सुजुकी को नई हिम्मत देती है। वो अपनी राइफल रीलोड करके एक एक करके ज़ॉम्बीज़ का दिमाग उड़ाने लगता है। बाकी सर्वाइवर्स भी उसे देख के जोश में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर में सिर्फ सुजुकी, हायरोमी, रोमा और एक और सर्वाइवर बच पाता है, लेकिन उनके सामने फिर से वही खौफनाक एथलीट ज़ॉम्बी आ जाता है। गोलियां खत्म होने के बाद भी सुजुकी हार नहीं मानता और वो राइफल के बट से उसका सर कुचल देता है। और इसी पल सुजुकी सच में अपनी कॉमिक का एक हीरो बन जाता है। आखिरकार सुजुकी, हायरोमी और रोमा वहाँ से कार में निकल जाते हैं और इसी के साथ ये ज़ॉम्बी सर्वाइवर स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि ऐसी हम स्टोरीज लाते रहेंगे। मूवी हो या वेब सीरीज, रिव्यू मिलेगा दिल से। वेलकम टू देख भाई रिव्यू।